रिपोर्टें एक बार फिर से सामने आने लगी है कि चीन तिब्बत में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब यारलुंगत्संगपो नदी, भारत में ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है, की निचली पहुंच पर एक सुपर बांध बनाने की अपनी योजना जारी रख रहा है। प्रसिद्ध भूराजनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने निक्केई एशिया के हालिया लेख में कहा, चीन दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण गुप्त रूप से नहीं कर सकता। 60 गीगावाट की नियोजित क्षमता वाली चीन की मेगा परियोजना भारत के साथ उसकी भारी सैन्यकृत सीमा के करीब आकार और क्षमता दोनों में उसके अपने 3 गॉर्जेस डैम से आगे निकल जाएगी, जो वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत सुविधा है। कभी कभी चीन की बांध निर्माण गतिविधि की रिपोर्टें मीडिया में सामने आती है, लेकिन क्योंकि चीन कभी भी इन परियोजनाओं के पैमाने और भौगोलिक सीमा को स्पष्ट नहीं करता है, इसलिए वे रहस्य में डूबी रहती है। कैलाश पर्वत के पास एंगसी ग्लेशियर से निकलती और पूर्वी हिमालय सिंटैक्सिस की भुजाओं से घिरी 3,969 किलोमीटर लंबी सीमा पार सहायक नदी यारलुंगत्संगपो ब्रह्मपुत्र एक प्रमुख नदी प्रणाली है, जिसमें विषम जलवायु और जल विज्ञान क्षेत्र शामिल है। यह अलग अलग क्षेत्रों से होकर बहती है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR से निकलती है, यारलुंगत्संगपो ब्रह्मपुत्र के रूप में भारत में बहती है और अंत में बांग्लादेश में डेल्टा बनाती है। अपने 1,100 किलोमीटर पूर्व की ओर जाने के बाद, जहां से उसे कई सहायक नदियां मिलती हैं, नदी अचानक उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और हिमालय के पूर्वी छोर पर पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच बड़ी संकरी घाटियों के माध्यम से अपना रास्ता बनाती हुई चीन को पार करते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC घाटी की दीवारों से युक्त है, जो भारत में प्रवेश करते ही दोनों ओर 5,000 मीटर या उससे अधिक तक गहरी खाई यारलुंगत्सांगपो ग्रांड कैन्यन का निर्माण करती है। छोड़े गए पानी 19,825 घन फीट प्रति सेकंड के मामले में यह दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है। यह समझा जाता है कि चीन यारलुंगत्संगपो ब्रह्मपुत्र पर उस बिंदु पर पनबिजली उत्पन्न करने की योजना बना रहा है, जहां नदी भारत में प्रवेश करने से पहले एक तेज मोड़ U-टर्न लेती है। जब नवंबर 2020 में बांध की खबरें फिर से सामने आईं, तो चीनी राज्य संचालित टैब्लॉइड ग्लोबल टाइम्स ने कहा, चीन यारलुंगत्सांगपो नदी पर एक जलविद्युत परियोजना का निर्माण करेगा, जो एशिया के प्रमुख जल क्षेत्रों में से एक है, जो भारत और बांग्लादेश से भी गुजरती है। पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना या पावर चाइना के अध्यक्ष ने घोषणा की थी, परियोजना के इतिहास में कोई समानता नहीं है। यह चीनी जलविद्युत उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा। उन्होंने घोषणा की थी कि बांध $300 अरब प्रदान कर सकता है, सालाना स्वच्छ, नवीकरणीय और शून्य कार्बन बिजली के किलोवाट घंटे KWH, जो बीजिंग को अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। ये रिपोर्टें 2021 में भी जारी रही और एक बार फिर से सामने आई है। ऐसी भी संभावना है कि चीन देश के कुछ हिस्सों में पानी की कमी को कम करने के लिए नदी को उत्तर की ओर मोड़ सकता है। किसी भी स्थिति में भारत के लिए निहितार्थ भयानक पारिस्थितिक उथल-पुथल या जल प्रवाह में कमी होगी। रूढ़िवादी खातों के अनुसार चीन ने कथित तौर पर तिब्बत में बहने वाली प्रमुख नदियों से जलविद्युत उत्पन्न करने के लिए लगभग 100 बांधों की योजना बनाई है। भूराजनीतिक विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी के अनुसार चीन इतिहास में सबसे बड़े जल हड़पने में लगा हुआ है। तिब्बती पठार से बहने वाली सभी प्रमुख नदियों पर कई बांध बना रहा है। ऐसा माना जाता है कि चीन ने यारलुंगत्सांगपो की मुख्य धारा पर छोटे बांधों का निर्माण शुरू किया था और अब संभवतः सबसे बड़े बांध बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इस साल जनवरी में भूस्थानिक खुफिया शोधकर्ता डेमियन साइमन ने उपग्रह इमेजरी के माध्यम से पुष्टि की कि इन छोटे बांधों में से एक का निर्माण तिब्बत के माब्जा संगपो नदी पर भारतीय नेपाली चीनी सीमा के उत्तर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है, बुरांग काउंटी।
उनके ट्वीट में लिखा था, हालांकि संरचना पूरी नहीं हुई है, लेकिन परियोजना क्षेत्र में पानी पर चीन के भविष्य के नियंत्रण के बारे में चिंताएं बढ़ाएगी। तस्वीरें एक जलाशय के साथ एक तटबंध प्रकार के बांध के निर्माण को दिखाती है। हाल ही में चैथम हाउस की रिपोर्ट में साइमन ने अक्टूबर 2022 के महीनों में ली गई उपग्रह छवियों के माध्यम से दावा किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी पक्ष पर पिछली अल्पविकसित स्थितियों ने एक स्थापित चीनी उपस्थिति का रास्ता दे दिया है। हालांकि यह बांध निर्माण गतिविधि से असंबंधित है, यह हिमालयी सीमा के कुछ हिस्सों में जारी अस्थिरता का और सबूत प्रदान करता है। 1968 के हेलसिंकी नियमों और 1997 के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के गैर नेविगेशन उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर आधारित प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक निचला तटवर्ती क्षेत्र ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र द्वारा नदी में हस्तक्षेप को वीटो नहीं कर सकता है। हालांकि एक निचला तटवर्ती क्षेत्र इस मामले में भारत हस्तक्षेप के इरादे की पूर्व सूचना, पूर्ण विस्तृत तकनीकी जानकारी, निचले तटवर्ती की चिंताओं के लिए उचित सम्मान, अग्रिम परामर्श और बचाव के सिद्धांत की स्वीकृति की मांग कर सकता है। निचले तटवर्ती क्षेत्र को पर्याप्त क्षति या महत्वपूर्ण चोट। सवाल यह है कि क्या चीन भारत की चिंताओं के प्रति सचेत होगा? 2002 के एक समझौता ज्ञापन MOU के अनुसार चीन को मई और अक्टूबर के बीच यारलुंगत संगपो ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रोलॉजिकल जानकारी साझा करना आवश्यक है, ताकि मानसून के मौसम के दौरान भारी प्रवाह दर के मामले में डाउनस्ट्रीम भारत को सतर्क किया जा सके। हालांकि भारत 2017 के डोकलाम सीमा गतिरोध के बाद नदी की स्थिति के बारे में जानकारी छिपाने की चीनी प्रवृत्ति से सावधान हो गया, जब चीन ने अचानक जल प्रवाह स्तर के बारे में जानकारी देना बंद कर दिया। चीन में किसी भी एकतरफा जलविद्युत परियोजना को सभी तटवर्ती देशों को शामिल करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और गंभीर संघर्ष की संभावना से बचना चाहिए। फिलहाल यारलुंगत सांगपो ब्रह्मपुत्र के रास्ते पर बांध निर्माण से चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव पर लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बढ़ने का खतरा है।